गाइस महादेव दोस्तों, तो मैं तैयार हो गई हूँ, आप देख सकते हो, और निकल रही हूँ। ये मुँह बांधने के लिए लिया है और आज है चाची जी का 13वीं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि चाची जी का देहांत हो गया है, तो आज उनका 13वीं है, तो हम लोग जा रहे हैं। हम लोग निकले, बाबू आएगा अपने बड़े पापा के साथ। तो चलिए गाइस चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। यहीं पे 1:30 बज रहा है, काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है, जाने में 1.5-2 घंटे लगेंगे और रास्ता काफ़ी ख़राब है। ख़राब के इतना धूल उड़ता है रास्ते में, क्या बताएं। इसीलिए मैंने लिया एक अपने, ये मेरी बिटिया के लिए ब्लैक वाला मुँह बांधूंगी, वाइट वाला मेरा है। तो चलिए चलते हैं गाइस। सो गाइस हम लोग देखिए तैयार हो गए तैयार। अब मेरी बिटिया का भी मैंने मुंह कवर कर दिया है धूप के लिए, चश्मा उश्मा लगा दिया है कि धूप ना लगे इससे कहीं से भी। और हम भी अपना फेस कवर करके अच्छे से तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हो। और मेरे हस्बैंड वो जा रहे हैं, वो भी एकदम वाइट पहने हैं, एकदम ऊपर से नीचे पूरा वाइट है, सर में गमछा वाइट और कपड़े वाइट, सब वाइट। और फिर हम लोग देखिए अपना गॉगल वॉगल लगा के एकदम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, निकलने के लिए। और मेरा वो देखिए दीदी का लड़का खड़ा है, गैया से लग रहा, वही हम उसे चिल्ला के बोल रहे थे मत लगो गैया मार देगी। लेकिन ये लड़के हैं कि सुनते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते हैं गाइस। तो उसके बाद फिर अपना हम लोग निकल पड़े और रास्ते में थोड़ा हम लोग अपने गाड़ी का हवा चेक करवा रहे थे कि उतना दूर जाना है, कहीं हवा कम ना हो। इसलिए हम लोगों ने अपना गाड़ी का पंचर अपना दिखा लिया कि कहीं हवा कम नहीं ना है टायर में। और उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और जाते रास्ते में इतनी खूबसूरत चीज़ें देखिए गाइस। हम लोग गाँव से होके गुजर रहे थे और इतनी प्यारी हरियाली देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। काश मेरा घर भी हरियाली के बीच होता, लेकिन नहीं, हम लोग तो यहाँ शहर में रहते हैं, धूल मिट्टी धक्कड़ में, और क्या कर सकते हैं, जहाँ रहते हैं तो नहीं जाते हैं। और फिर देखिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग अपने हस्बैंड वाइफ बात करते बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते देखिए हम लोग पहुँच गए हैं राजघाट पुल पर। ये है राजघाट पुल और सामने ये जो घाट आपको दिखता है ये है नमो घाट। ये जो आपको गोल्डन कलर का बड़ा सा हाथ दिख रहा होगा गाइस, ये हाथ नया बना है, नमो किया हुआ है, इसलिए नमो घाट है। और ग्रीन वाला जो हाथ आपने देखा, आगे देखा होगा ध्यान रखिए अगर, तो ग्रीन कलर का 3 हाथ है, वो पहले बना हुआ था, नमो घाट इसलिए इसका नाम दिया गया है। और ये हमारा है राजघाट पुल। ये पुल के ऊपर से देखिए ये गाड़ियाँ जाती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर जो भी गाड़ियाँ हैं इसके ऊपर से जाती है। और इसके नीचे से जाता है ट्रेन, जो ट्रेन स्टेशन में बहुत सारे स्टेशन जाता है, कैंट स्टेशन पर स्टेशन आता है, नीचे से सारी गाड़ियाँ जाती है, ट्रेन जाती है। और ऊपर से ये हम लोगों की गाड़ी चल रही है, हम लोगों की भी चल रही है और सबकी भी चल रही है, आप देख सकते हो गाइस। अपना बात करते आगे बढ़ रहे सफ़र में, और हम लोगों ने पड़ाव क्रॉस कर दिया है। अब देखिए हम लोग बढ़ गए बहुत ही धूल धक्कड़ मिट्टी वाले रास्ते में, इतना धूल हो रहा था ना, क्या बताऊँ, एकदम परेशान हो गई थी हम लोग उससे। और इतनी बड़ी मशीनें मैंने देखा तो अपने हस्बैंड से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये है ज़मीन ढालने वाली मशीन। जो ज़मीन बनता है ना, देखिए ये सब ढला हुआ है ना, ये सब ढाला हुआ है, कटिंग हो रही है, तो ज़मीन ढालने वाली मशीन है। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी मशीनें देखी जाएगी। और उसके बाद हम बहुत ही ऊपर खबर आते थे, उछलते कूदते फांदते हम लोग चले जा रहे थे। और एक जगह हमारे हस्बैंड ने पूछा कि लस्सी पियोगी, यहाँ की लस्सी बहुत ही फेमस है। मैंने बोले ओके, तो देखी और कुछ तो हम लोग बैठ गए लस्सी पीने के लिए। और देखिए लस्सी हमारे हाथ में आ चुकी है, आप देख सकते हो। लेकिन लस्सी मुझे गाइस कुछ खास अच्छा नहीं लगा, ऊँचे लोग और ऊँची पसंद बोलते जैसे ना, मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद हम लोग देखिए आ चुके हैं घर पे चाची जी के, और बैठ गए हैं, सब लोग आके बैठा हुआ था यहाँ पर, हम लोग भी आकर बैठ चुके हैं। सब लोग बातें होती उसी में कर रही है, सब अलग रूम में, कोई इस रूम में, कोई उस रूम में, कोई वहाँ है, कोई आंगन में बैठा है, ऐसे सब लोग बैठा था। देखिए मेरी सास और जेठानी जी बैठी हुई हैं, यहाँ मेरी बिटिया है, हम हैं, और भी सभी लोग भरे हुए थे घर में। देखिए सब लोग, कुछ लोग आंगन में बैठे हुए हैं, कुछ बदमाशी कर रही हो, हम भी यहाँ वहाँ इस रूम में उस रूम में घूम रहे थे, और मेरी बिटिया भी इस रूम में उस रूम में ऐसे ही घूम रही थी, फिर रही थी। तो गाइज आप देख सकते हो, और मेरी बिटिया कहीं भी जाती है तो उसे उसकी दोस्त कोई ना कोई फ्रेंड मिल जाती है खेलने के लिए साथ में।
फिर गाइस सच में गाइस हम लोग बैठे बैठे बहुत ही नहीं गंदी बात, अब घर जाओ कब घर जाओ, बहुत देर बदमाशी नहीं करो। 3 बजे जाएगा हम लोग का, वहाँ पे 8 बजे तक हम लोग बैठे रह गए। क्या करेंगे अब, शादी ब्याह दोनों ना डांस कर रही थी, देर भी में गई थी तो शांति से बैठी रह गए। उसके बाद फिर हम तो अपनी जेठानी हम और मेरी सास मिलकर गए खाना खाने के लिए। मेरे जेठ जी भी थे, बस उन लोग को कवर नहीं किया मैंने, उनको पसंद नहीं है इसलिए उनके सामने उतना कवर नहीं करती हूँ, कैमरे में नहीं किया। करूँगी एक दिन जरूर करूँगी, तब सब लोग आएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, खाना वाना खाकर फिर हम लोग बैठे थे थोड़ी देर। उसके बाद 10:30 बजे वहाँ से हम लोग निकले। घर आते आते हम लोगों का बज गया 1.5 घंटे, 1.25 घंटे में रात का टाइम था, जल्दी आ गए थे। तो देखिए हम लोग निकल रहे थे और फिर देखिए रास्ते में गाइस बहुत धूल उड़ रही है, रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है एकदम। और मेरे हस्बैंड बोले जी आप आस्ते आस्ते गाड़ी चलाइए, हड़बड़ी नहीं है। इतना धूल बाबा रे बाबा। वहाँ कोई अगर वाइट कपड़ा पहन के वो उस रास्ते पे कोई बैठ जाए ना तो फिर उसका वाइट कपड़ा वाइट नहीं रह जाएगा, उसका वाइट कपड़ा ना पूरा धूल से एकदम ब्लैक ही हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग अपना चलते चलते आप लोगों को रास्ते का धूल धक्कर दिखाते आगे बढ़े। और उसके बाद तो जो मेरे पेट के दर्द स्टार्ट हुआ गाइस, वो आपको अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा गाइस, देख लीजिएगा, साथ में ही है। हे गाइस, सो मैं कल का वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी गाइस, क्योंकि कल आपने देखा कि मैं रास्ते से आ रही थी, तो मैं रास्ते से आ रही थोड़ा सा वीडियो बनाया था, इतना धूल मिट्टी उड़ रहा था, थोड़ा सा वीडियो बनाया था। और उसके बाद बैठ के बात करती हूँ गाइस, खड़ी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी दर्द हो रही, कमज़ोरी महसूस हो रही है। और उसके बाद गाइस रास्ते में मेरा पेट में इतना ज़्यादा दर्द उठा ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। मैंने गाड़ी इनसे रास्ते में ही रुकवा ली और फिर जाके वहीं पे मैं रास्ते में ही बैठ गई थी, थोड़ी देर में बैठी थी, एकदम हिम्मत नहीं हो रहा था आने का। पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, एकदम हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि मैं आऊँ घर। दर्द मुझे वहीं गई थी 13वीं में चाचा जी के घर, तो वहीं से हल्का हल्का दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, गैस का प्रॉब्लम था क्या था, किस चीज़ से दर्द हो रहा था मालूम नहीं। हल्का हल्का दर्द हो रहा था, मतलब मीठा मीठा दर्द है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उनके घर से निकली तो इतना, मतलब बीच रास्ते में इतना दर्द हुआ, आने में तो 1.5 घंटे का 2 घंटे का रास्ता है वहाँ से, और बाइक से आना उतनी दूर से, और इतना ज़्यादा दर्द हुआ गाइस, इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि घर में कैसे आई नहीं आई उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, दर्द से इतना मैं छटपटा रही थी। इसीलिए कल का मतलब कि घर पे आकर मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो फिर जैसे तैसे तो घर में गैस की दवा थी, मैंने खाया, खा के फिर सोई गया, दिन ही नहीं रात भर में। तो दर्द और ऊपर से गर्मी, कूलर भी ख़राब और मेरा हालत ख़राब, इतना पूरा मोहरी से मैं भरी पड़ी हूँ गाइस। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नहीं पता, पूरा मोहरी मेरे फेस पे भरा पड़ा है गाइस, एकदम इतना इचिंग हो रहा है, पूरा गले में गर्मी से भर गई हूँ। और उसके बाद फिर आज सुबह गई मैं दवा लेने के लिए, तब जाके मेरा दवा खा के तब जाके मुझे राहत मिला। देखिए अभी मैं उठी हूँ, खाना खाई हूँ, खाना वाना खा के अभी बाल वाल झाड़ी हूँ, बाल वाल झाड़ के अब थोड़ा सा गर्मी हो रही है, अब ऊपर रहने का मन नहीं कर रहा, अब नीचे दुकान में चल रही हूँ, थोड़ा देर दुकान में बैठूँगी, रात को दवा खाना है। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला गाइस कि क्यों दर्द हुआ नहीं दर्द हुआ पता नहीं। डॉक्टर को दिखाया तो वो उन्होंने कहा कि गैस की वजह से हुआ होगा, लेकिन गैस की दवा तो मैंने कल आते ही खा ली थी, पता नहीं क्यों तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी मतलब कि थोड़ा बहुत है, ना के बराबर ही है। तो अब चलिए नीचे दुकान में बैठूँगी, क्या करूँगी, नीचे दुकान में बैठूँगी। तो चलिए चलते हैं, कौन हो रहा है, चलिए चलते हैं नीचे दुकान में ही बैठते हैं। बहुत ज़्यादा ये कूलर चल रहा था छोटा वाला, ये वाला आप देख सकते हो, ये कूलर चल रहा था। उसके बाद पता नहीं इसको अभी दोपहर में क्या हुआ, किट हो गई, बिजली जैसे झटका मारते वैसे, तो परेशान हो गई हूँ। मैं चली जाती आज अपनी बड़ी वाली दीदी के घर, उनके घर जाकर आराम से रहती, लेकिन मुझे ना
मेरा शुक्रवार का व्रत मैं करती हूँ, आप लोग जानते तो उसको दाफन करना है। यहाँ मतलब कि चाचा जी का ध्यान हो गया था तो रुक गया, अब पूजा पाठ कर सकते हैं। तो अब शुक्रवार को मैं महालक्ष्मी जी का व्रत करके दाफन विधि कर दूँगी, उसके बाद भाग जाऊँगी दी के घर। बिल्कुल मुझसे वो नहीं रहा इतनी गर्मी में, तो मर खाना बनाओ और इतना खुजला रहा है, मन कर रहा मैं पूरा मुँह नोच दूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं नीचे, बाकी बातें नीचे जाके देखते हैं होगी। चलिए गाइस, तो गाइस दुकान में आके बैठे हैं और अभी गाइस लग रहा है कि एकदम नींद आ रही है आँख में, समझ में नहीं आ रहा क्या करे ना करे, बैठे बैठे नींद आ रही है। और बताइए आप सब, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, नींद आ रही है, सो जाऊँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, सो भी नहीं सकती, आँख में ना जलन हो रहा, ऊपर जाऊँगी तो गर्मी में नींद आएगी नहीं, इसलिए बैठी रहूँगी इधर, मुँह धुल के आके बैठूँगी। आँख में काफ़ी ज़्यादा जलन हो रहा है, तो हाँ काफ़ी ज़्यादा जलन हो रहा है आँख में। तो बैठी हूँ दुकान में, मेरे हस्बैंड गए कूलर का, वो बड़ा वाला कूलर का फैन निकाल कर गए बनवाने के लिए। देखिए बनवा के लेके आते क्या होता है, बोले बैठ के बनवा के लेके आएंगे, लगा देंगे, लग जाएगा इस तो काफ़ी राहत मिलेगा, वरना राहत मिलेगा ही नहीं। चलिए बैठते हैं, नींद आ रही है तो आँख झपी जा रही है मेरी, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, बैठना ही है दुकान में, बैठना पड़ेगा, बैठे हैं। गाइस आपने देखा था कि मेरे हस्बैंड कूलर बनवा के लाए, कूलर लगा रहे थे, और देखिए कूलर हमारा बन चुका है और नहीं राहत मिल रही है गाइस, क्या बताऊँ, ठंडा ठंडा हवा बिल्कुल। हाँ बेटा, क्या दूध गर्म कर रहे, पिला रहे, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, लग रहा है तो चेहरे में थोड़ा राहत मिल रही है। ये भी कूलर बन गया और ये भी दोनों बन गया गाइस, अब तो राहत रहेगी बाबा। 3 दिन से जो हालत हो रही थी गाइस क्या बताऊँ, बिल्कुल परेशान हो गई थी मैं तो गर्मी से। चलिए बाबू को दूध गर्म करके पिला दूँ, उसका दूध का टाइम हो गया है। तो गाइस मैंने रोटी बना ली है, इतनी ज़्यादा गर्मी कि मैंने ठंडा पानी से फेस धोया है, ठंडा चिल्ड पानी से फेस को धोया है। अब कूलर के सामने खड़ी हूँ तो थोड़ा सा ठंडा हवा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। और सब्ज़ी मैंने दोपहर में बनाई थी, बोड़े की सब्ज़ी बनाया था मैंने, आप लोग वहाँ क्या बोलते पता नहीं, हमारे यहाँ तो बोड़ा बोलते हैं। और अभी फिर मैंने इसमें टमाटर की चटनी छौंकी हुई है, टमाटर की चटनी बना रही हूँ। हटो जी बैठने दो। और ये देखिए इनको साड़ी पहनने का मन कर रहा है, ये साड़ी पहन रही है, क्या पहन रही हो, सारा बेड फैला दिया फिर से टावल ववल वहाँ से ला के। मेरा बेड कभी खाली नहीं रह सकता है, इन लोग के रहते हुए मेरा कुछ खाली नहीं रह सकता है। यहाँ कपड़ा, वहाँ कपड़ा तो रहता ही, वहाँ तो कपड़ा मैं रखती हूँ, बट बेड पे ऐसा नहीं है मेरा बेड खाली रहे, मेरा बेड कभी खाली नहीं रह सकता, बेड पे कपड़ा फेंका ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। कुछ बोलना चाहती हो, कुछ बोलना चाहती हो मुझे कुछ बोलना चाहती हो मुझे, बोलो। पागल लड़की। तो चलो तब तक चटनी हो रही है, हमारी रोटी बन गई है।